और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर जबलपुर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा यहाँ कसा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहाँ होटल और दुकानों पर छापेमारी की है और मौके से खोया और मिठाइयों को जब्त किया गया है। देखिए त्योहारी सीजन है और ऐसे में नकली मावा, नकली खोया जो होता है उसके साथ में मिठाइयों को जब्त करने की जानकारी मध्य प्रदेश से मिल रही है। तो सैंपल्स को लैब भेज दिया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है। अगर यहाँ लैब से जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ भी मिलावटी पाया गया तो बड़ा एक्शन होगा। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में हमने देखा है कि लगातार इस तरह की छापेमारी हो रही है। त्योहारी सीजन में एक्शन में खाद्य महकमा नजर आ रहा है। अभी तो पनागर में मनोज होटल एंड रेस्टोरेंट पर एफएसओ पुरी नगर परिषद की टीम, पुलिस एवं प्रशासन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर कुछ खोए के सैंपल्स लिए हैं एफएसओ के द्वारा, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर उनके द्वारा। कुछ मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं जो जांच के लिए आगे भेजे जाएंगे। हाँ, जो गंदगी थोड़ी पाई गई है तो नगर परिषद के द्वारा जुर्माना की कार्रवाई भी की गई है। तो देखिए, इसके अलावा आगरा की बात करें तो यहाँ भी खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तकरीबन 2000 लीटर दूध को नष्ट किया गया है। तो आगरा से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की खबरें मिली। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से मिलावटखोरों के खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। जांच में दूध का रंग मटमैला मिला, तेज बदबू और मक्खी मच्छर भी इसमें पाए गए थे। यानी कि साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा रहा था। गंदगी थी। एक टैंकर में 998 लीटर दूध मिला जिसकी कीमत करीबन 54,890 यानी कि करीबन 55,000 रुपए इस दूध की कीमत कुल मिलाकर बताई जा रही है। वहीं दूसरे टैंक की बात करें तो यहाँ करीब 1000 लीटर दूध था। दोनों टैंकर्स का दूध नष्ट करवा दिया गया है क्योंकि ये दूषित था। तो देखिए, मावा हो, दूध हो, पनीर हो, दही हो या फिर अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको जब्त किया जा रहा है जो गंदगी के साथ में बनाए जा रहे थे और इसी तरीके से कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में मिलावटी दूध पनीर का खुलासा हुआ है। श्री गणेश डेयरी पर एफएसडीए की छापेमारी हुई। दूध में रिफाइंड मिलाकर पनीर बनाने का आरोप है। खाद्य विभाग ने यहां से 200 किलो मिलावटी पनीर और 1,500 लीटर मिलावटी दूध पकड़कर उसे नष्ट कर दिया है। तो आप देखिए कि एनालॉग पनीर के ऊपर भी लगातार कार्रवाई जारी है। एनालॉग पनीर को पकड़ा जा रहा है। एडिबल ऑयल्स और फैटी एसिड्स मिलाकर, केमिकल्स मिलाकर इस पनीर को बनाया जा रहा था। फिलहाल कई सारे सैंपल्स को लैब भेजने की भी बुलंदशहर से जानकारी मिली है। डेयरी चलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अगली भी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे क्योंकि टाइम्स नाउ भारत भी लगातार मुहिम चला रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ। और मिलावटखोरों के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम का असर छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भी देखने को मिला है, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महासमुंद में एनालॉग पनीर के खिलाफ में एक्शन लिया गया है। 300 किलो नकली एनालॉग पनीर नष्ट किया गया है। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को भी सील कर दिया है। जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर पनीर को नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ताकि कोई भी इस पनीर का इस्तेमाल ना कर सके, इसको बेचा ना जा सके, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया ना जा सके। खाद्य, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद में ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो शिकायत मिली थी जिसके बाद इस प्लांट पर दबिश दी गई। वहां पर नकली पनीर पाया गया, दूषित पनीर पाया गया, हाइजीन भी मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद बड़ी तादाद में पनीर को देखिए किस तरीके से गड्ढे में डाला गया है, नष्ट करवाया गया है। तो चाहे महाराष्ट्र हो, एमपी हो, यूपी हो, झारखंड हो या फिर अलग अलग जो अन्य राज्य हैं देश के, वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लगातार जो छापेमारी है इसी तर्ज पर जारी है। तो आप देखिए कि बकायदा गड्ढा खुदवाकर ये 300 किलो पनीर डंप किया गया। जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया। ये पनीर किसी की सेहत के साथ में खिलवाड़ ना कर सके, इसीलिए फिलहाल ये कार्रवाई की गई। वहीं सागर की बात करें तो खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां भी देखने को मिली है। शहर के कई मिष्ठान भंडारों पर छापा पड़ा है। तो त्योहारी सीजन के बीच में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ में कार्रवाई तेज करी है। विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कटरा बाजार स्थित न्यू शुभम होटल में उपभोक्ता की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल से पनीर और दाल के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो शहर के कई ऐसे मिष्ठान भंडार हैं जहां लगातार इस तरह की मिठाइयां मिल रही थी और जो तय मानक है उनका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद ये एक्शन लिए गए हैं। महोदय, सागर के द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तारतम्य में लगातार जिले में कार्रवाई जारी है।
हम लोगों ने न्यू ब्रिजवासी स्वीट सिविल लाइन में कार्रवाई की है। उसके पश्चात नंदरानी स्वीट्स है मकरोनिया में, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। श्री बालाजी रेस्टोरेंट है अशोक विहार में, उस पर भी कार्रवाई की गई है। वर्धमान फूड प्रोडक्ट जिसके पास काजू पैकेजिंग का लाइसेंस नहीं था, उस पर कार्रवाई कर उसका व्यवसाय को रोक दिया गया है। जब तक वैध लाइसेंस नहीं मिलता तब तक वो काजू पैकेजिंग अब नहीं करेंगे। साथ ही राजस्थान स्वीट्स में भी कार्रवाई की गई है। उनके कारखाने पे जाकर हम लोगों ने बारीकी से निरीक्षण किया है और इस सख्त निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से मिठाइयाँ बनाने के लिए मावा मंगाते हैं उसको गुणवत्ता युक्त ही मंगाएं और बिना बिल के कोई भी बाहरी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा मिलने पर वहीं आपको मुंबई के कांदिवली वेस्ट से आ रही खबर भी बता देते हैं, जहां पर ऑयल डिपो शॉप्स में खुले में तेल बिक रहा था, वहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। और आपको पता है कि खुले में तेल बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन दुकानदार का दावा है कि 10 से 15 दिनों में खुला तेल बंद होगा बिकना, हमें उसकी मोहलत दी गई है। तो स्टॉक खत्म करने के लिए समय सीमा दी गई है। वीडियो में भले ही दुकानदार का कहना सामने आया है कि 10 से 15 दिन में खुला तेल बिकना बंद हो जाएगा, लेकिन दुकानदार ये दावा कर रहा है कि सरकार ने उन्हें स्टॉक खत्म करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी है। लेकिन इसके दावे को हमने जब एफडीए अधिकारियों से वेरीफाई करवाने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसी कोई मोहलत दुकानदारों को दी नहीं गई है। खबरें आगे और भी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।